हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट एग्जाम स्टडी। मैं विजय ठाकुर अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास बीपीएससी टीआरई 3.0 की जो डीवी होने वाली है उसका जो ऑफिशियली डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे आपके डीवी में, चेकलिस्ट क्या है, फॉर्म क्या है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, चाहे वो स्टेट बिहार के हों चाहे आउट ऑफ स्टेट वाले हों बिहार के। तो लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करता हूँ अपनी क्लास आज की। सही व्यवस्था नहीं होने के कारण हम बीपीएससी बार बार काउंसलिंग की डेट चेंज कर रहा है, कई बार चेंज हो चुका है। एक फाइनल दिया है इस बार। प्रीवियस जो था इसके पहले वो 9 to 16 जनवरी 2025 के लिए था। जैसे आप देख सकते हो सभी वर्गों के लिए था ये। और डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट बाय बीपीएससी, सबके डिस्ट्रिक्ट भी अलॉट हो चुके हैं और स्कूल भी आपने देख ही लिया होगा। तो जो रिवाइज डेट है काउंसलिंग की 21 to 30 जनवरी 2025, ये एक फाइनल लग रही है। बीच में 26 जनवरी पड़ रहा है तो एक दो दिन इसमें जाएंगे, वेस्ट होंगे आपके। तो अपनी लॉगिन करके आप अपने जो बीपीएससी टीआरई की जो आपने फॉर्म भरा था तो उसके डेस्क रिपोर्ट पे आप अपने लॉगिन करके देख सकते हो, अपनी प्रोफाइल खोल के कि क्या चीज़ें हैं, पता चल जाएगा आपको। तो चलिए देखते हैं कि डॉक्यूमेंट कौन से आपके लगेंगे और चेकलिस्ट है क्या और फॉर्म कैसे भरते हैं वो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स आपके लगने हैं, जो चाहे आप बिहार के हो चाहे बिहार के बाहर के, उसके लिए है। ये ऑफिशियली है, कोई ये अपने आप से बना के नहीं दे रहा हूँ मैं। बीपीएससी की जो टीआरई की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है जो अपलोड की गई है ऑफिशियल, वो है ये। तो देख लीजिए, आपको सबसे पहले आवेदन पत्र की जो स्वप्रमाणित प्रति है वो देनी होगी, जो आपने आवेदन किया होगा। अगर नहीं किया है तो लॉगिन करके आप डाउनलोड कर सकते हो वहाँ से। आपके लॉगिन करने पे जो आपकी प्रोफाइल है बीपीएससी टीआरई में 3 में जो आपने आवेदन किया था वो पूरी बनी होगी, वहाँ से चीज़ें डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद बीपीएससी वेबसाइट पर अपलोड डॉक्यूमेंट, जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे उसके, अब अगर आप उसे रिवर्स में डाउनलोड करोगे तो उस पर बीपीएससी का लोगो साइन कुछ बन के आ जाता है और स्वप्रमाणित करके भी आप उसको ले जा सकते हैं। उसके बाद अपना आप एडमिट कार्ड आपको ले जाना है। थर्ड पॉइंट देखिए। फोर्थ की अगर हम बात करें तो आधार कार्ड की छाया प्रति। आधार कार्ड में जो फ़ोन नंबर है वो एक्टिव रखिएगा, क्योंकि उसी फ़ोन नंबर पे ओटीपी आता है जब वो रजिस्ट्रेशन वहाँ पे आप करते हो तब। तो दिक्कत होगी अगर वो फ़ोन नंबर सही नहीं होगा तो। उसके बाद आपका निवास प्रमाण पत्र मस्ट है, चाहे आप बिहार के हो चाहे बिहार के बाहर के हों। आपका निवास प्रमाण पत्र बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वेरिफिकेशन बाद में होते रहते हैं। अभी लास्ट में मैं बताऊंगा कि कितने लोगों के ऊपर तलवार लटक रही है जो पहले ज्वाइनिंग कर चुके हैं, जिनकी वेरिफिकेशन अभी भी चालू है। उसके बाद अगर हम बात करें छठे पे, तो आपके जातिगत प्रमाण पत्र होने चाहिए कि आप ईडब्ल्यूएस से हो कि आप ओबीसी से हो। बिहार में 2 ओबीसी चलते हैं, तो उससे तो अपने सर्टिफिकेट आपको पता होंगे, तो अच्छे से आपने अपडेट करा लिया होगा। अगर कोई भी कमी है उसमें तो वो आपको ले जाना है और सारी चीज़ों को आपको खुद साइन करके ले जाना है। खुद से, किसी कहीं और से आपको अटैच नहीं कराना है या साइन नहीं कराना है, खुद से स्वप्रमाणित करना है आपको। उसके बाद सातवां पॉइंट देखिए। तो आपका जो सीटेट या फिर बिहार का टेट हो, आपने जो वो पास किया है वो आपको लेके जाना होगा। ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि बहुत ही जालसाजी से टेट और सीटेट का सर्टिफिकेट बन जाता है, ये देखा गया है। तो इसको वो बहुत अच्छे से चेक करेंगे आपका, इसको भी स्वप्रमाणित करना है। उसके बाद आठवां देखें तो सभी शैक्षिक और शैक्षणिक अंक पत्र, आपने डीएलएड किया है, बीएड किया है, जो भी आप वो कर रहे हो बिहार की तरफ से, वो आपको ले जाना है और उसको भी आपको स्वप्रमाणित करना है। उसके बाद आपको 3 पासपोर्ट आकार का फ़ोटो ले जाना है। आप देख सकते हो, नवीनतम ले जाइएगा, कोशिश करिएगा। और फाइल जो है, फाइल 2-3 फाइल बना के ले जाइएगा, फ़ोटो स्टेट करवा के, क्योंकि हो सकता है कि 2 कॉपी तो मिनिमम आपके पास होनी चाहिए। मैं कहूँगा कि 3 कॉपी ले जाइएगा, 3 फाइल अलग अलग बना के, ताकि दिक्कत ना हो वहाँ पे। उसके बाद देख सकते हो आप सभी पत्रों की जो प्राप्तियां हैं फ़ोल्डर फाइल में जमा करना होगा आपको। आपको एक फ़ोल्डर फाइल, जो जैसे मैंने कहा कि 2 मिनिमम होनी चाहिए, लेकिन 3 आप ले जाइएगा। फ़ोल्डर फाइल पर निम्न जानकारी अंकित करनी होगी आपको। ऊपर की तरफ जो आप फाइल खोलते हो तो आपकी जो जानकारी होती है, जैसे अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, और उसके बाद देख सकते हो आप विवादित जो आवेदित विषय, सॉरी, औसत कोटि, फिर आधार क्या है, फिर लिंक मोबाइल नंबर। आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर याद रखिएगा, क्योंकि आधार जब डालोगे आप संख्या उसमें वो वेरिफिकेशन में डालते हैं तो आपके ऊपर ओटीपी आता है। रोल नंबर, फिर रजिस्ट्रेशन नंबर। उसके बाद देख सकते हो लास्ट में क्या लाइन लिखी है, सभी प्रमाण पत्रों के मूल से मिलान करने के उपरांत ही फाइल जमा की जाएगी। तो एक ओरिजिनल होगा, एक जो आपने बीपीएससी के साइट पे अपलोड किया होगा उससे जांच करेंगे। कुछ भी अगर गलत पाया गया तो वहीं से फिर जेल, और फिर चक्की पीसिंग होगी आपकी। और अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है, मान लीजिए कुछ डॉक्यूमेंट में कुछ दिक्कत थी जो आपने सही करा लिया है, तो ये चीज़ आप वहाँ पे बताइएगा। ये चीज़ बताइएगा कि सर ये चीज़ें हैं, और कोई चीज़ आपके पास नहीं हो ऐट उस टाइम पे, जैसे बहुत लोग कह रहे हैं कि वो आना चाहिए आपके पास बैंक अकाउंट का। अगर नहीं है तो आप कह सकते हो सर कि मैं यहाँ पे खुलवा लेंगे या खुलवा लूँगी, मैं यूपी से, सॉरी, बिहार से बाहर की हूँ। तो इस तरह आप कह के वहाँ पे चीज़ें आगे के लिए कर सकते हो कि ज्वाइनिंग से पहले मैं ये चीज़ें कर लूँगी या कर लूँगा। तो ये है, समझ लीजिए वेरिफिकेशन से संबंधित चीज़ें क्या है। पहला नंबर देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग टीआरई परीक्षा का मूल प्रवेश पत्र, उसकी स्वप्रमाणित छाया प्रति। दूसरा, आधार कार्ड आपका।
सॉरी मूल आधार प्रमाण पत्र, उसकी मतलब स्वप्रमाणित छाया प्रति, एक फोटोकॉपी। उसके बाद शैक्षणिक जो भी आपके जितनी भी चीज़ें आपने अपलोड की थी वो आपको चाहिए, क्योंकि मैं जो आपको बता रहा था कि वाटर मार्क आ जाता है, दे देखिए वाटर मार्क आ जाता है, उसको डाउनलोड करिएगा, उसके 2-3 सेट फोटोकॉपी करवा लीजिएगा। उसका सीटेट उसकी छाया प्रति और बिहार लोक सेवा आयोग पे जो आपने अपलोड किया था, फिर से सारी चीज़ें आपको सबसे पहले बीपीएससी की साइट पे जाके फिर से रिवर्स डाउनलोड करनी है। उसके बाद उसी का ही फोटोकॉपी करा लीजिएगा। उसके बाद पासपोर्ट साइज़ देख लीजिए, और उसके बाद आरक्षण दावा अगर आप पीआर से संबंधित हो तो उससे जो आपने अपलोड किया होगा तो उस पर वाटर मार्क आ गया होगा, वो डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद अनुशंसित अभ्यर्थी अपना पैन कार्ड का स्वप्रमाणित करना है उनको, और सभी इस प्रकार के जो प्रमाण पत्र हैं उनको भी स्वप्रमाणित करना है, और क्रम में जैसे मैंने आपको बताया अभी कि कौन कौन से होने चाहिए उसी क्रम में लेके जाइएगा और व्यवस्थित करके फाइल में आपको देना है। उसके बाद नीचे देख लीजिए और क्या है, वेरिफिकेशन से संबंधित सभी प्रक्रिया को पूर्ण करने हेतु श्री संजय कुमार जिला अधिकारी पदाधिकारी स्थापना शिक्षा अधिकारी लखीसराय नोडल पदाधिकारी को नामित किया जाएगा, समझ लीजिए ये। उसके बाद आपका सुविधाजनक चीज़ें, बाकी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं काउंटर के बारे में, तो ये मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, वहाँ भी आप देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं चेकलिस्ट क्या है। भी पॉइंट देख लीजिए, थोड़ा इंपॉर्टेंट है वेरिफिकेशन से संबंधित, तो 1 से 6 तक के पॉइंट है, ये पढ़ लीजिएगा। ये आपके जो वहाँ जाओगे आप डीवी करवाने, तो वहाँ आपको हड़बड़ी नहीं करनी है, काउंटर पे खड़ा रहना है, और एसएमएस बाकी चीज़ जो मोबाइल नंबर है वो अपडेट होना चाहिए, यही सब के बारे में लिखा है इसमें। चलिए डीवी फॉर्म देखते हैं। चेकलिस्ट मैंने आपको बता दी, डॉक्यूमेंट्स लाइन से लगाना और उसको क्या क्या होना चाहिए, उसी तरह की वही सारी चीज़ें आपको चेकलिस्ट होती है और वही डीवी फॉर्म में भरना होता है। डीवी फॉर्म है, मैंने पहले भी इसको बताया है भर के शॉर्ट में, चलिए एक बार फिर से बता देता हूँ शॉर्ट में बिल्कुल। आप यहाँ पे अपना नवीनतम फोटो चिपका लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद ऊपर कुछ चेतावनी गाइडलाइन लिखी है आपकी कि आपके दी इन्फॉर्मेशन कुछ गलत नहीं होना चाहिए, कुछ छुपाओगे नहीं आप, वरना जेल जाना निश्चित है। पहला पॉइंट देखिए, तो आपको अपना उपनाम सहित आपका नाम देना है, कुल है तो उसका जोड़ना है आपको, कुल नाम और नाम देख लीजिए, क्लियर लिखा है इसमें, कुछ कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है यहाँ पे। उसके बाद आपको वर्तमान पता देना है, अथवा गांव सड़क थाना पूरा चीज़ें जितनी भी आप लगाते हो सब टाइटल सब आपको देना है, एड्रेस का, मकान नंबर, गली तक का। उसके बाद घर का पूरा पता अथवा गांव थाना मकान नंबर फिर से आपको यहाँ पे देना है। और यदि खा पॉइंट देखिए, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, मूलतः पाकिस्तान से निवासी उस देश में रहने वाले का पता था, वहाँ से भारत आने की तारीख का भी उल्लेख करना होगा आपको, तो आप ये भर लीजिएगा। अगर इसमें समझ में नहीं आ रहा तो इस पॉइंट को छोड़ दीजिएगा, वहाँ पे डीवी में पूछ के भर लीजिएगा। कोई भी चीज़ गलत मत भरिएगा, कोई कन्फ्यूज़न हो तो वहाँ पे हेल्प के लिए आपके लोग रहते हैं, आप उनसे पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए उसके बाद देख लेते हैं और क्या है। इसमें एड्रेस की वाली चीज़ें हैं, और एक आप फर्स्ट नंबर भर लीजिएगा जो भी है, दूसरे नंबर तक, थर्ड और फोर्थ अगर नहीं समझ में आए तो छोड़ दीजिएगा, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें लिखी हैं, वहाँ से पूछ के ही भरिएगा। आप पॉइंट देख सकते हो कि 1 से 4 और भी कुछ पॉइंट हैं, आवास का पूरा पता, थाना, ये सब चीज़ें हैं। फिर से कह रहा हूँ, कुछ समझ में ना आए तो छोड़ दीजिएगा, वहाँ भर लीजिएगा। पांचवा देखिए क्या है, आपका राष्ट्रीय आपको देना है अपनी चीज़ें, जन्म स्थान देना है, व्यवसाय यदि पहले से आप कार्यरत हो तो उस कार्यालय का नाम लिखना है। उसके बाद पत्राचार का व्यवहार लिखना है, जैसे आप देख सकते हो साइड में आपके रिलेटिव के बारे में चीज़ें हैं, ये इन चीज़ों के बारे में भरना है, रिलेटिव को देखते हुए जो है, तो ज़्यादातर फादर के लिए भरेंगे अपने, तो वो चीज़ें आप भर दीजिएगा। उसके बाद छठे पॉइंट पे अगर हम आते हैं, तो आप लिखा है उस पुत्रियों के बारे में सूचना देनी है जो विदेश में रह रहे हो, तो जो रह रहे हो तो दे दीजिएगा, अन्यथा आप हटा दीजिएगा यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल, या फिर डैक, ये एक छोटा सा डैश बना के छोड़ दीजिएगा इसे। तो पॉइंट देखिए राष्ट्रीयता से संबंधित है, फिर 8वां जन्म तिथि वर्तमान आयु, और उसके बाद जो आपने हाई स्कूल में दिया होगा उससे रिलेटेड है, तो यहाँ भर लीजिएगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं है उसमें। फिर 9वां है जिले राज्य का नाम, आप जहाँ पे आपका जन्म हुआ हो वो याद रखिएगा, बिहार का नाम भर दीजिएगा जो बिहार के बाहर वाले हैं। उसके बाद किस जिले से संबंधित, राज्य से संबंधित है, पिता आपके मूल निवासी कहाँ के हैं वो हैं। फिर धार्मिक चीज़ें आ जाती हैं आपके, और आपको अपना आरक्षण लेना है तो यहाँ पे आपको डिक्लेयर करना होगा कि आप किस जाति और उपजाति के हो, तो वो यहाँ पे है। उसके बाद चलिए 11वां पॉइंट देख लीजिए आप, क्या है कि 15 वर्ष की आयु तक जो आपने जो भी शैक्षणिक चीज़ें की है, तो वो आपको पूरा, मतलब आपको हाई स्कूल और 12th की चीज़ें आपको नाम पते के साथ देना है, छोटा छोटा यहाँ पे भरिएगा तो आ जाएगा, वरना दिक्कत होगी। स्कूल ज्वाइन करने का अगर टाइम अगर आपको समय नहीं पता है तो मार्कशीट के पीछे देखिएगा, एक रिजल्ट की डिक्लेयर डेट होती है, या फिर मार्कशीट के नीचे की तरफ होगी, या बैक साइड पर देखिएगा, वो यहाँ भर दीजिएगा, क्योंकि छोड़ने की डेट वही होती है जो रिजल्ट डेट आती है आपके। नहीं पता है तो आप यहाँ पे डैश करके छोड़ दीजिएगा, कौन सी परीक्षा पास की, तो 10वीं 12वीं, और फिर ग्रेजुएशन की डिटेल डाल दीजिएगा अपनी है। फिलहाल 15 वर्ष तक हाई स्कूल इंटर ही होता है, तो वही भरना होगा। उसके बाद 12वां पॉइंट देख लीजिए, आपका जो किसी विभाग में आप काम करते हो तो उसकी चीज़ें देनी है आपको, और बाकी पूरी डिटेल नौकरी की, कब से कब तक कब कर रहे हो, और अगर आपने छोड़ा है तो उसका कारण भी बताना है। उसके बाद बाकी चीज़ें पिछली सेवा से संबंधित यही सारी चीज़ें हैं, जो पॉइंट समझ में ना आए आप छोड़ दीजिएगा। फिर न्यायालय दोषी वोषी से संबंधित चीज़ें हैं, तो यहाँ पे ऊपर आप डायरेक्ट नो कर दीजिएगा या इसको छोड़ दीजिएगा।
आपसे संबंधित नहीं होगा ये। उसके बाद 15वां आइए, उसके बाद 14वां आइए। देखिए तो अपने क्षेत्र में 2 ऐसे व्यक्ति का नाम लिखें जो आपको जानते हो, तो वो लिख दीजिएगा इसमें। उसके बाद प्रमाणित करना है आपको। उसके बाद कार्यालय द्वारा भरा जाएगा ये, तो उसको छोड़ देना है। आपको बस इतना ही करना है, ये यहाँ पे नाम, तारीख है। तो ये आपका प्रपत्र का डीवी का जो चेकलिस्ट में जितने भी सीरियल वाइज डॉक्यूमेंट होते हैं वो फाइल बना के जाइएगा 2 से 3। और सबसे पहले जैसे मैंने कहा लॉगिन करके सारे डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर लीजिएगा बीपीएससी साइट से। उसका उसी की फ़ोटोकॉपी करा के कई 3 सेट बना के ले जाइएगा। 2 बाकी आपके जो फाइल होती है नॉर्मल सी, आप किसी भी दुकान में जाओगे डॉक्यूमेंट फाइल बोल दोगे तो वो दे देंगे आपको। कोई भी डॉक्यूमेंट आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। और जो भी बनता है, जो आरक्षण के लिए सर्टिफिकेट, ओबीसी 3 साल के लिए मान्य होता है और जो 1 साल के लिए आपका ईडब्ल्यूएस चलता है। और बाकी एससी एसटी का तो रहता ही है, जब तक वो उसको अपडेट कराना ना चाहें तब तक चलता रहता है उनका। उसके बाद चलिए बात करते हैं कि कितने लोगों के ऊपर तलवार लटक रही है जो बीपीएससी से ज्वाइन किए हैं, टीआरई जो शिक्षक बने हैं। तो चलिए वो देखते हैं। पहले टीआरई 4 के लिए देख लेते हैं। पूछा गया था मुझसे कि डीवी के लिए, डीवी के लिए मैंने बता दिया आपको। चौथे चरण के लिए भी पूछा गया था। तो शिक्षक नियुक्ति के विज्ञापन जल्द निकाला जाएगा, इसमें साफ कहा गया है। जो वहाँ के शिक्षा मंत्री हैं बिहार के, सुशील कुमार, उन्होंने कहा था कि विज्ञापन जल्द निकाला जाएगा, लेकिन उससे पहले जो टीआरई 3 की चीज़ें हैं वो निपटा दी जाएंगी और फिर से कैलकुलेट की जाएगी कि कितनी सीटें खाली हैं, क्योंकि अभी भी प्रक्रिया चालू है वेरिफिकेशन की। 68,000 लोगों पे तलवार लटक रही है, उनके डॉक्यूमेंट जांच के घेरे में है, तो वो भी मैं बता दूंगा आपको। तो कितनी निकलेगी कितनी नहीं पोस्टों पे नोटिफिकेशन, वो भी आपको जल्दी ही पता चल जाएगा। तो बस ये है, पढ़ते रहिए टीआरई 4 के लिए, क्योंकि इस बार इसमें कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा होगा, क्योंकि एनआईएस डीएलएड भी इसमें शामिल हो सकता है। देख सकते हो राज्य के 68,000 शिक्षकों की मार्कशीट जांची जाएगी, क्योंकि उसमें संदिग्ध पाए गए हैं। अभी फिलहाल ये प्रक्रिया 12,000 की चल रही है, इस समय आगे बढ़ाया जाएगा इसे। और देख सकते हो आप कि इसमें बीपीएससी से जो नियुक्त टीचर हैं वो सबसे ज़्यादा है और उनकी संख्या 24,000 है। यहाँ देखिए इस जगह पे 24,000 है। टोटल 68,000 है जो बिहार में पहले के हैं या अभी के, और बीपीएससी से जुड़े उसमें 24,000 शिक्षक हैं जिनके डॉक्यूमेंट की जांच की जाएगी। तो उसी से पता चल जाएगा। सबसे पहली बात तो उन्हें जब काउंसलिंग कर रहे थे डीवी तभी जांच के लेनी चाहिए थी, बाद में पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। उसके बाद देख सकते हो कि केस 1 दरभंगा एक माध्यमिक स्कूल में कुमार टीचर हैं, बीएससी भौतिक की जगह कृषि से पास की है। जैसे देख सकते हो, इसी तरह है कि आपने किसी और चीज़ से पास की है लेकिन आपने किसी और चीज़ का फॉर्म भर के आप नौकरी कर रहे हो, तो उनकी नौकरी जाना तय है। ये देख लीजिए। शिक्षा मंत्री का इस पर बयान भी है। शिक्षकों के संदिग्ध प्रमाण पत्र एवं जिला स्तर की जांच की जा रही है। इस दौरान शिक्षक दूसरे राज्य के निवासी हैं, उनके प्रमाण पत्र के संबंधित जिलों विश्वविद्यालयों की जांच करा रहे हैं, दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। टीआरई 3 से संबंधित जितनी भी चीज़ें थी, जितनी भी हेल्प कर सकता था मैंने आपकी करने की कोशिश की है। जो भी आपको समझ में ना आए आप कमेंट में पूछ सकते हो, और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ भी आप कोई भी कमेंट करके पूछ सकते हो। बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। धन्यवाद।